आपके सामने पेश है एक ऐसी पेंटिंग जिसको अब तक कोई खरीद नहीं सका और जिसकी कीमत है 3 करोड़ 50 लाख। तो लीजिए, आपके सामने हम पेश करते हैं वो महंगी पेंटिंग। ये रहा आपके सामने। तो है कोई इस बेशकीमती पेंटिंग को खरीदने वाला? 4 करोड़। अरे वाह, 4 करोड़। यस। 4 करोड़ 1, 4 करोड़ 2, 4 करोड़ 3। मुबारक हो जनाब, आखिर आपने इस पेंटिंग को 4 करोड़ में खरीद ली। ये पेंटिंग आपका। ओ बिल्लू। अरे बिल्लू, सुनो हम क्या कह रहे हैं? कस्तूरी लाल, आज मैं तुझसे बदला लेके रहूंगा। मैं आज कुछ नहीं सुनने वाला। मैं 10 तक गिनती गिनूंगा और बस उसके बाद गोली चलेगी। क्यों? 1, अबे लेकिन क्यों? 2, 3, बिल्लू, 4। बिल्लू, नो बिल्लू। अरे सीधा खड़ा हो जा बे। Well bro, what happened is the हसीना शनाई है, मैं हूँ बैंड इज द अब बज। 6, 7, 8। हम बच गए। 2 मोटी चमड़ी, हमें गोली नहीं लगेगी। 9। चलो। कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ बच्चा, आ मेरे पास आ जा मेरे लाल, आ जा। हाँ अभी आते हैं, आ जा बच्चा, आ जा। ओ ले कोई नहीं आ जा, कुछ नहीं। छोड़ दो मुझे। बिल्लू एंड सर। गुलगुले कहाँ है? कहाँ होगा जी? वहीं बैठा होगा, राम टहरी हलवाई की दुकान पे समोसे खा रहा होगा बैठा। वहां नहीं बैठा, वहां से मैं आ रही हूँ। इतनी देर आन दो जरा इसे आज। बस खाता रहता है 24 घंटे बैठ के वहां पे। कभी जलेबियां खा ली, कभी समोसे खा ले। ये नहीं भी काम पे आ जाओ। ज्यादा ना बनने, यहाँ सास का मजा देने की जरूरत ना है। शशि जी, सॉरी सर। वेल गुलगुले, आर यू फाइन इज द? मेरी बीबी रोज देखती है, एक थी डाइन इज द। एक है भूत भी तो देखती है वो, यानी कि तू। वेल क्या रे? क्यों भंता समंदर की झूमती लहर बना हुआ है? अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की बोली है। मैडम मैं बीमार हूँ, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है, मुझे चक्कर आते रहते हैं मैडम। आप कल ही की बात ले लीजिए। मैं अपने घर पहुंचा, अब घर के बाहर मुझे ऐसे चक्कर आए कि चकरा के मैं अपने घर की जगह सामने अपने पड़ोसी के घर में घुस गया।
तो वहां पर मेरी पड़ोसन को लगा कि उसका पति आया है, तो उसने मुझे पीटा मैडम, पीटा, बहुत पीटा। अब पिट पिट कर मैं फिर अपने घर पहुंचा। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी बीवी को लगा कि मैं बाहर से कोई ऊल जलूल कुर्सी स्टूल टाइप का काम करके आया हूं, तो उसने मुझे और पीटा, पीटा पीटा पीटा, दोनों ने बहुत पीटा, डबल पीटा मैडम। जब इतना कतई लहरा लहरा के मुमताज हुए ले रहा है, तो डॉक्टर से क्यों ना मिल रहा जाके? गया था मैडम, डॉक्टर के पास भी गया था, मैंने रिपोर्ट भी निकलवाई है, लेकिन मेरे हाथ में नहीं आई है। वो रिपोर्ट आती होगी मैडम, चौकी में आ जाएगी अपने आप। ठीक। 12 नंबर वाली फाइल का जो काम मैंने फिनिश एक्सक्यूज मी मैडम, पंखा आवाज करता है। अबे तो मैं के करूं ना, मैं मखंचू मैकेनिक की तरह से मैं थारे पंखे पे कतई लटक के पंखे की ब्लेड पे झूल के मैं नट बोल्ट टाइट करके सही करूं के पंखा? अरे नहीं नहीं मैडम, आप समझी नहीं। मैडम मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैडम। ये आप जैसी शातिर लोमड़ी, मेरा मतलब है सयानी हिरनी, मेरा मतलब है आप जैसी दिमागदार लड़की को ना समझ कह रहा है मैडम, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। एक तो बीमार चल रहा है कतई, ऊपर से आई तक हो रहा, इतनी एनर्जी कहां से आ रही? ये जो चिटपुटियागंज में मुठभेड़ करी हमने, उसमें कितनी गोलियां जाया हुई हैं? 3, अभी 3 बाकी हैं जी। 3, तो मतलब 3 और बच रखी है ना बंदूक में। समझ गया मैडम, समझ गया। मुआफी मैडम, मुआफी भाई साहब। यार तू यहाँ अलग खड़ा होके जो है एक कॉमेडी देख ले, बता लेना अपनी तकलीफ क्या है थारी पंखा पीड़ित। एक मिनट मैडम, आपकी शक्ल तो एकदम कटरीना से मिलती है। सॉरी। अरे वाह मैडम जी, ये तो कमाल हो गया। मैडम जी, मैं कश्मीर टनाटन एग्जीबिशन का मैनेजर हूँ, जहां हमने एक पेंटिंग 4 करोड़ में बेची, और जिसने वो पेंटिंग खरीदे हैं मैडम, उसने 2 करोड़ एडवांस भी दिए हैं। लेकिन मैडम वो पेंटिंग चोरी हो गई। पंखा आवाज करता है। वाह भाई, ये तो कमाल की बात है कि जिस देश में गरीबों को खाने के लिए खाना नहीं है, वहां पेंटिंगें 4-4 करोड़ में बिक रही है। What a disparity, I tell you. Anyway, तुम अपना कमाल बताओ, क्या कमाल है? ये मैडम जी, कमाल की बात तो ये है कि उस पेंटिंग में जो लड़की थी ना, उसका चेहरा हूबहू आपसे मिलता है। पंखा आवाज करता है। मारे से देख लिया, हमारी शकल की बिक रही है पेंटिंगें 4-4 करोड़ में। यहाँ बात मिला रहे हैं, बीमार चल रहे हैं लोग, ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है हमारा। हमारी कहाँ से बन गई पेंटिंग? हाँ नहीं, हमारी जो है कहीं फोटो वोटो छपती रहती है, किसी ने देख के चेप दी होगी तुम्हारे पेंटर ने, और मैं तो। अरे नहीं नहीं मैडम जी, उस पेंटिंग को मशहूर पेंटर मनहूस मनचंदा ने बनाई थी, और वो तभी पेंटिंग बनाते हैं मैडम जब उसके सामने कोई मॉडल बैठा हो, तो पंखा आवाज करता है। वाह 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 मैडम, वाह, मतलब आप बिना एक नंबर की छुपी रुस्तम निकली मैडम। मतलब आपने मनहूस मनचंदा से पेंटिंग बनवाई और हमें बताया तक नहीं। ऐसा है, 2 बातें। एक तो यो कि तू हमारी कोई 3AM फ्रेंड सुरती तेजवानी तो हो नहीं रहा कि किसी भी इवेंट में मैं तेरे पहले फोन लगा के बताऊं, हेलो सुरती, गैस व्हाट, है ना? और दूसरी बात यो है कि मैंने कोई ना बनवाई कहीं बैठ के अपनी पेंटिंग, ना मैं किसी मनहूस मनचंदा को मैं पहचान रही हूँ, कुछ नहीं। बट मॉम, मैंने तो ये सुना है वो तो उन्हीं की पेंटिंग बनाते हैं जो उनके सामने बैठा हो या बैठी इज द हसीना अगर रायबरेली है तो मैं हूँ अमेठी इज द। मैडम जी प्लीज आप मेरे हेल्प कीजिए, आप बिल्कुल वैसी ही एक पेंटिंग बनवा लीजिए ताकि बाकी के 2 करोड़ वसूल हो जाए। और मैडम जी, ये जो पेंटिंग के पैसे हैं ना, ये बच्चों की चैरिटी के लिए है मैडम जी। प्लीज मैडम ना मत कहिएगा, अरे गरीब बच्चों का भविष्य का सवाल है। पंखा आवाज करता है। जदी
गरीब बच्चों के भविष्य का सवाल है तो मैं एक नहीं 4 बनवा लूंगी पेंटिंग। वेल डोंट वरी ब्रो, अभी वो तुम्हारी रिपोर्ट लेके होगा आता इस दा। हसीन है अगर बरसात है तो मैं हूं छाता इस दा। क्या गुलगुले कौन है? मैं हूं। अरे ये गुलगुले क्या है? पूरा नाम लो, मुलायम सिंह गुलगुले। वही मैं आपकी मेडिकल रिपोर्ट लेके आया हूँ। अरे उसी का तो इंतजार कर रहे हैं। दो। देखिए मैं एक्सप्रेशन लैब से आया हूँ। हमारे यहाँ पेपर और ईमेल से कोई रिपोर्ट नहीं देते। मैं एक्सप्रेशन से आपको रिपोर्ट दूंगा। मेरे एक्सप्रेशंस और भाव आप समझ जाएंगे कि रिपोर्ट क्या है। तो तैयार है? हाँ तैयार है। गुलगुले जी, हम लोगों ने नहीं सोचा था कि आपके साथ ऐसा होगा। या उसके एक्सपेक्टेशन एक्सप्रेशन या दिस वन बता रहे थे कि मामला है संगीन इस दा, कैमरा एचडी तो फोटो रंगीन इस दा। अब होने को कौन टाल सकता है मेरे दोस्त। जब जो होना है तब सो होता है। लेकिन यार गोपी, तू मेरा बहुत जिगरी दोस्त है यार। इसलिए मैंने अभी कुछ दिनों पहले 20 लाख की जमीन खरीदी थी, वो मैं तेरे नाम पे करके जाऊंगा। और बिल्लू, मैं यार मेरे गांव में मेरा एक घर है 5 लाख का, वो मैं तेरे नाम करके जाऊंगा। बस हाँ, तो मैं तुझे जानता ही कब से हूं यार। तुम दोनों एक बात का ख्याल रखना, ये जो मेरे आखिरी दिन है, इन आखिरी दिनों में तुम दोनों मुझे खुश रखना। हाँ बहुत खुश रखेंगे ना गुलगुले जी, बहुत खुश रखेंगे आपको। आप बताइए कि हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप बस बोलिए, हम लोग करेंगे। देखो यार, फिलहाल तो समोसे, जलेबी, छोले भटूरे, लस्सी, ये चीजें ले आओ, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। वेल डोंट वरी ब्रो, हम यूं गए यूं आए इस दा। 1 हफ्ता हो गया मुझे नहाए इस दा। चलो ले आओ जल्दी ले आओ। चौड़ाला, आप वो पेंटिंग चोर को पकड़ना चाह रही है, ये बात हमारी समझ में आ रहा है। लेकिन आप वो मनुष मनचिंदा से अपनी पेंटिंग बनाना चाह रही है, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। अरे नहीं सर, वो हमारी पेंटिंग अगर बना देगा तो 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे वो बच्चों की चैरिटी के लिए। सर गरीब बालकों के भविष्य का सवाल है, इसलिए कर रही हूँ। और सर मैं इस बात से भी काफी इंट्रिग चल रही हूँ कि हमारी शकल की कोई छोरी है जिसकी पेंटिंग बनी है, उस मनचंदा ने बनाई है। तो आई एम वेरी इंक्विजिटिव टू नो सर कि कौन है वो छोरी। करेक्ट, ये बात हमारी समझ में आ गई। लेकिन मिस चौटाला, जितना हमने सुना है ना, वो मनुष मनचिंदा ना बहुत ही मनुष टाइप का आदमी है। मतलब जिसकी भी पेंटिंग बनाता है ना, उस इंसान के साथ कोई ना कोई हादसा तो हो जाता है। I'm worried। अरे सर, हादसों और चंद्रमुखी का तो चोली दामन का साथ है। आप चिंता ना करें सर, आप चिंता करते हैं ना तो आपकी जो शकल है ना वो लौकी सी हो जावे बिल्कुल। नहीं वैसे यू आर कमाल के गुड लुकिंग, मतलब कोई इसमें शक ही नहीं है। आप निकल पड़े एक बार सड़क पे तो देखिए फिर लड़कियां एकदम। लौकी इज अ गुड वेजिटेबल सर, हेल्थ के लिए एकदम अरे इसको, अबे एक वहां जो है मनुष्य मनचंदा, एक इसने फैला रखी चौकी में मनुष्यत। क्या हो गया? आए कहां से आए? वो मामला, ड्यूटी के टाइम पे चौकी छोड़ के कहां गए थे? वो तो जी हम वो जी अपना हमने सोचा कि जी अपना
यो क्या हाथ में? ये किसके बर्थडे की तैयारी के लिए जलेबियां और समोसे आए हैं? किसका बनेगा? जरा मैं काटूं केक, बताना जरा किस खुशी में है यो? नहीं, हमने सोचा कि वो ना क्या सोचा? नहीं, हमने सोचा सर कि आप और मैडम आप लोग राउंड पे गए हैं तो बहुत थक जाएंगे वापस आते आते, तो भूख भी लगेगी आप लोगों को, तो हम लोग आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आते हैं। वेरी गुड है। आप बात कीजिए। क्यों ऐसी हालत में? अरे सर, एक मैन टू मैन बात होगी ना तो शायद वो बताएगा कि क्या हुआ है, वरना ऐसे तो सर बहुत मनहूसियत फैला रहा है चौकी में। हाँ ठीक है, थोड़ा खा के भी आते हैं। आते हैं। काफी डिप्राइव्ड हैं लोग यहाँ भोजन से। आजकल काफी चयन सा चल निकला है प्लास्टिक सर्जरी का। नोज जॉब, लिप जॉब काफी लोगों ने करा रखे हैं, तुम भी कराओ। और ऐसा कोई जॉब कराओ जिससे कि ये जो नाकाबिले बर्दाश्त शकल है ना, ये एकदम चेंज हो जाए। तो मैं एकदम मतलब जब चौकी आऊं मैं कहूं वाह, एकदम एक अलग, ताकि अगले 9 साल भी मैं काट लूं किसी तरह, क्योंकि अब हो नहीं रहा है। अरे यार नहीं चप्पू, अरे हद हो गई यार। नहीं चप्पू, अरे चप्पू, अरे इतनी सी बात के लिए एफआईआर लिखवाने की क्या जरूरत है ना? अरे यार जरूरत कैसे नहीं है, आखिर बीवी गायब हुई है, बीवी। अरे चप्पू, बीवी तो मेरी है ना? हाँ हाँ यार, तेरी ही बीवी है, मेरी तो भाभी है। वेल ब्रो, हु द यू द आर इज द, मैं हूं चौकी का अक्षय कुमार इज द। मैडम, मैं गप्पू गरम पराठा खाऊंगा। और मैडम मैं हूँ गप्पू का दोस्त चप्पू, गरम पराठा खा चुका। खा चुका है तो यहाँ के खाने आ गया फिर? लात, घूसा या गोली? अरे नहीं 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 मैडम, गोली नहीं, भोली, भोली जो गायब हुई है। और मैडम मैं बहुत टेंशन में हूँ, बीवी गायब हुई है। अरे चप्पू, बीवी तो मेरी है ना? हाँ हाँ, तेरी ही बीवी है, मेरी तो भाभी है। वाह, यहाँ मुद्दा ही सुस्त है और गवाह चुस्त है। क्यों भाई, जिसकी बीवी है वो तो कतई यहाँ रिलैक्स में चल रहा, इजी, केयरफ्री। और जिसकी भाभी है वो कतई यहाँ भभियारा भयभीत चल रहा बिल्कुल ही। ये भोली, ये कहाँ से गायब भोली? मैडम मैं पूरी बात बताता हूँ, असल में जो बीवी है। चप्पू, बीवी तो मेरी है ना? हाँ हाँ, तेरी ही बीवी है, मेरी तो भाभी है। मैडम मैं बताता हूँ, बात ये है कि जो भाभी जी है ना हमारी, मतलब इनकी बीवी, वो बहुत शौकीन है पेंटिंग बनवाने की। और जो वो पेंटर है ना, मनहूस मनचंदा, उसने भाभी जी की पेंटिंग बनवाई। लेकिन मैडम जब से बनाई है उसी दिन से भाभी जी गायब है। ये तो मिलना ही पड़ेगा मनहूस मनचंदा से। यशोधरा, तुम दोबारा चली आई, ये जानते हुए भी कि ये मनहूस मनचंदा जिसकी भी पेंटिंग बनाता है वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता है। तुम दोबारा आ गई, चूहिया की पेंटिंग अधूरी है, और वो भी इस पुलिस यूनिफॉर्म में। अरे मनचंदा साहब, वो जो यशोधरा जिसकी आपने पेंटिंग बना दी, नहीं वो मैं नहीं हूं। अफसोस, मैं
हूँ इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला, नॉट यशोधरा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा चेहरा तो हूबहू यशोधरा का है। नहीं देखिए भाई, तो जो है अपना बढ़िया वाली बात है ना, एकदम कमाल की, कि जो हमारा चेहरा है दैट इज रिजेंबलिंग टू अपनी ये आपकी जो यशोधरा जी हो रही हैं। लेकिन वही जानने के लिए मैं मतलब उत्सुक हूँ कि वो जो यशोधरा है जो एकदम हरी शकल की है, यो कहाँ है? मतलब कहाँ से आई थी, कहाँ को गई? पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे तो बस इतना पता है कि वो भी बेचारी जरूर किसी न किसी हादसे का शिकार हो गई होगी। चूहिया की पेंटिंग अधूरी है। अब मनहूस मनचंदा जी, आपने जो पेंटिंग बनाई थी ना, वो चोरी हो गई है। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप वैसे ही ड्रेस में, वैसे ही पोज में मैडम को यहाँ बिठा के हूबहू वैसे ही पेंटिंग कीजिए, ताकि इस पेंटिंग को ना मैं उसे दे सकूं जिनसे 2 करोड़ एडवांस लिया है। पंखा आवाज करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रात को 12 बजे से रात के 3 बजे तक ही मैं बनाता हूं पेंटिंग, क्योंकि ये मनहूस मनचंदा रात के 3 बजे के बाद हो जाता है। रथौंदी है। अच्छा देखिए, वैसे 12 से 3 के बीच का जो टाइम हो गया है ना, उसमें नींद मैं आपको बताऊं एकदम नहीं, लेकिन कोई नहीं है ना, फर्ज है, वर्दी पहन ली तो भाई क्या 12 और क्या 3, 12 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगी। है जी, नमस्ते जी। यो बढ़िया है ये वाली। थैंक यू। अरे यार, कौन सी फाइल है वो? मम्मी जी भी कमाल करती हैं, कहती हैं जब तक फाइल नहीं मिल जाती खाना पीना सब बंद। ये भी कुछ वजह हुई यार। वो कहती है चौकी के अंदर नहीं आना, बस बाहर बैठे रहना जब तक फाइल नहीं मिलती। इधर भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। भैया, क्या देख रही था मैं काम कर रहा हूँ? क्या भैया, जब भी मैं आपके लिए कोई खाने की चीज लेके आता हूँ आप हमेशा बिजी रहते हैं। सच? क्या लाया खाने के लिए? समोसे लाया हूँ भैया, ये देखिए इतने सारे समोसे सिर्फ आपके लिए। कितना अच्छा है यार, तू मेरा ब्रो है ब्रो, बिल्कुल टाइम पे लेके आया है। टाइम पे? मेरा मतलब है तुम बहुत ज्यादा ख्याल है, मेरा भरा है छोटा, मेरा ब्रो है ब्रो। अब देखना ये सारे समोसे ना मैं चप चप करके खाऊंगा। हैं? खा लो। बहुत भूख लगी थी यार, बहुत बुरा हाल था भूख के मारे। एक बच गया, ये भी चप चप करके खाऊंगा मैं। पहले तो मेरी हंसी भी नहीं निकल रही थी भूख के मारे। हेलो, हाँ बिल्लू बोल रहा हूँ। हाँ दीदी, ये किसका नंबर है? अरे दीदी आप फिर ना, आप मत टेंशन लिया करो ना। फिर आपने अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी है तो फिर आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ आपको, परसों के उसके 2-1 दिन पहले के 1-2 पड़े हुए थे वहां कोने में, जितने भी समोसे थे मैंने सब पार्टी को खिला दिए, सारे। भैया ना, और कौन है पार्टी? खिला दिए। हाँ क्या टॉमी के समोसे? हाँ दीदी, टॉमी के भी समोसे खिला दिए मैंने, सारे के सारे। बोल रहा हूँ ना मैं आपको, मैंने दिए थे टॉमी को। मैंने 3 बार टॉमी के आगे रखे, उसने सूंघ के मुंह फेर लिया। मैं क्या करता दीदी आप बताओ? क्या मैं फेंक देता क्या? मैं ये सब काम मैं नहीं करता हूँ, ठीक है ना? आपको पता है मेरा। फिर मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने सारे खिला दिए, सब खत्म हो गए समोसे।
हाँ दीदी, नहीं मैंने जबरदस्ती नहीं खिलाए। हाँ उनको पसंद आते हैं, उन्होंने सब खा लिया। हाँ ओके बाय। ओ बिल्लू। अब चाहे मैडम आलू का पराठा मेथी का पराठा बन जाए, मैदा आटा बन जाए, बैंगन का भरता काजू की कतली हो जाए, लस्सी छाछ की तरह पतली हो जाए, लेकिन मैं आपको उस मनहूस मनचंदा के पास अपनी पेंटिंग बनवाने के लिए नहीं जाने दूंगा मैडम। या मॉम, अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया मैं तो अनाथ हो जाऊंगा जी। मेरी जिंदगी हो जाएगी ऐसा झंडा इज़्दा जिसका निकल गया हो डंडा इज़्दा। हाँ मैडम, आपके बिना ये चौकी, ये दुनिया किसी बिन ब्याही सुहागन की मांग की तरह सूनी हो जाएगी मैडम। हो गया? हाँ या गुड। नाइट ड्यूटी है तुम तीनों की। आंखों में तेल डाल के जागो और काम करो। मैडम लेकिन एंड डोंट वरी अबाउट मी। अरे क्या कहा है यार, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं है। वेल ये तो बना के चली गई बुद्धू। रात के 12 बज चुके हैं। मनहूस मनचंदा अब शुरुआत करेगा पेंटिंग बनाने की। चंद्रमुखी जी, मैं एक इट्स हम्बल सजेशन कि मॉडर्न जमाना है। देखिए ऐसा है कि ये पेंटिंग मतलब नहीं है, बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा डिस्कम्फर्ट सा हो रहा है, मतलब खुजली सी हो रही है, चुभ भी रहा है। मैं क्या कह रही हूँ कि जींस पैंट पहनो, बढ़िया एकदम पेंटिंग बनेगी। अरे नहीं, जीन्स पैंट थोड़ी, ये बिल्कुल सही है। निहायत खूबसूरत लग रही हैं आप। बैठिए, पोज दीजिए। नहीं वो तो सही है मनहूस। नहीं अपना अंकल जी, अपना मनचंदा अंकल, ये मतलब इसमें ही करना पड़ेगा, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। अच्छा जी। नहीं वैसे पता नहीं, मतलब लड़कियां ना मतलब कितना ऐसा सज वज के अपना पहन ले हुए हैं। मैं तो क्या कह रही हूँ, हमारी जब होगी ना शादी तो एक ड्रेस कोड होगा कंपलसरी। मैं तो खुद भी अपना पहनूंगी जींस, कंफर्टेबल पजामा, स्पैगेटीज वगैरह, और बारातियों में भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होंगे कि भाई कंफर्टेबल आओ। कोई भी अगर मन ने 19 से 20 लगा कि ज्यादा ही सूट और बोटाई और हैवी साड़ी, तो वहीं से दौड़ा दौड़ा के बारातियों ने में। नहीं आप समझ रहे हैं ना हमारी फीलिंग, मतलब आपकी फीलिंग समझ रहे हैं। पता नहीं आपको क्या तकलीफ है। निहायत खूबसूरत लग रही हैं आप इस ड्रेस में। पोज दीजिए, चलिए पोज दीजिए। नहीं पेंटर साहब, पोज क्या मैं घर से लेके आऊं? पोज आप बताइए ना कि पोज दीजिए तो फिर। अरे नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप माफ कीजिएगा मुझे। आप बैठिए, आप इस पैर को ऊपर कीजिए, यहाँ। क्या इस पे? हाँ इस पे करिए। एक ही को? हाँ हाँ। अब सवाल पूछिए। हाँ हाँ, अब इसको कमर पे रखना पड़ेगा। इस वाले हाथ को कमर पे रखिए आप, कमर पे। अपनी पे? हाँ जी, मेरी पे नहीं। मुंह इधर, इस तरफ। बस फ्रीज। बस फ्रीज फ्रीज फ्रीज। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नहीं ब्यूटीफुल का तो देखिए क्या है ना मनहूस, नहीं मतलब अंकल जी कि मम्मी हमारी बंगाल की हैं, मतलब ब्याही हमारे डैडी से हैं जो कि हरियाणा के हैं, पर ब्यूटी जो है ना बंगाल से आई है हमारी, मतलब बंगाली आईज।
चली गई? बस दोस्तों, बस लगता है वो दिन आ गया है जब मुझे इस दुनिया से गुब्बारा बन के उड़ जाना होगा, जिंदगी की गलियों से मुड़ जाना होगा। वो तो ठीक है यार, लेकिन तुम जमीन के कागज पे साइन तो कर दो। देखो, मैंने हर तुम्हारी इच्छा भी पूरी की है, कचौरी भी की है, समोसे भी की है, लस्सी भी की है। 10,000 का बिल बन गया मेरा यार। मेरा 5,000 का बन गया। बस सॉरी सॉरी, वो उस दिन गलती से मैंने गलत रिपोर्ट दे दी थी। वो आपकी रिपोर्ट नहीं थी, वो किसी और की रिपोर्ट थी। अबे पागल हो गया है क्या? मेरी रिपोर्ट का है, दो निकालो। देखिए, आपको तो पता है मैं एक्सप्रेशन लैब से आया हूँ, तो मैं अपने एक्सप्रेशन और हाव भाव से आपको रिपोर्ट बताता हूँ। हाँ जल्दी बताओ। अबे जिससे पहले मेरे दिमाग का तवा तप जाए और तेरी श्रद्धांजलि अखबारों में छप जाए, जल्दी अपना मुंह खोल डाल, रिपोर्ट बोल डाल। बताता हूँ। आपको कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गैस हुई है। कम खाया कीजिए, अपने आप ठीक हो जाएंगे। और ये चक्कर भी ना उसी के कारण आते हैं। मैं चलता हूँ। मैं ठीक हूँ यार। सॉरी यार, अब तुम दोनों को जमीन और मकान नहीं मिल पाएगा। मैं ठीक हूँ। सॉरी यार, क्या करूं? तू पागल हो गया क्या यार? तू सही सलामत है यार, हमें कुछ नहीं चाहिए। सिवाय भैया के 10,000 और मेरे 5,000 के। या दिस वन। अरे अबे मनोज, देखो उम्र का लिहाज कर रहे, शरावत से पूछ रहे, बताओ क्या हो मिस्टर अल्लाह, कहाँ है वो? आए गोपी गुलगुले बिल्लू, जिसका डर था वही वो यार। पता नहीं मिस्टर अल्लाह कहाँ है, गायब हो गई वो। क्या? अंकल बता दो यार, मुंह खोलो प्लीज। अरे मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे पता है तो बस सिर्फ इतना पता है कि मैं मिस चौटाला की पेंटिंग बना रहा था कि अचानक वहां पर हो गया अंधेरा और किसी ने मेरी गुद्दी पे जोर से मारा, मैं हो गया बेहोश। चूहिया की पेंटिंग अधूरी है। पता नहीं मिस चौटाला कहाँ होगी और किस हाल में होगी। मैं गप्पू गरम पराठा खाऊंगा। और मैडम, मैं हूँ गप्पू का दोस्त चप्पू, गरम पराठा खा चुका। नमस्ते चंद्रमुखी चौटाला, नमस्ते। गप्पू, गप्पू नहीं, कालिया, कालिया कस्तूरी। कालिया कस्तूरी के अड्डे पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वो बला हूं जो मच्छर को काट लेता हूं। चंद्रमुखी चौटाला, ज्यादा चौकिए मत। ये सारा खेल मैंने ही रचा था ताकि तुम्हें किडनैप करके यहाँ ला सकूं और तुम मेरी जाल में फंस गई। अच्छा, तो बच्चों की चैरिटी, गरीबों का भविष्य, वो सब एक नाटक था। वाह, काफी फिल्मी सिचुएशन। लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन, एक जानकारी देनी तो मैं भूल ही गई।
जाल में मैं तुम्हारे ना फंसी, बल्कि तुम हमारे जाल में फंसे हो। मैं तो चाहती थी कि हमारे साथ कोई हादसा हो, ताकि मैं इन हादसों के पीछे के खिलाड़ी तक पहुंच सकूं, जो पहुंच गई। ओहो, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, खतरा अभी टल नहीं गया। अरे चौटाला, रस्सियों में बंधी हो लेकिन तेवर अभी भी वही है। तुमने हमारे भाई को सजा दिलवाई थी ना, आज हम उसका बदला लेके रहेंगे। अरे लोग अपने बदले ले सके, इसलिए तो चंद्रमुखी ने वर्दी पहनी है। अच्छा। और रही बात रस्सियों की, तो जिसे लोहे की जंजीरें बांध ना सकी, उसे रस्सी के बांधेगी। अरे खींचो चंद्रमुखी चौटाला, और जोर से खींचो। जोर लगा के हैया! खाना नहीं खाया, लगाओ ताकत। लगा जोर! चंद्रमुखी चौटाला। खींचो खींचो। गई ताकत खल्लास। Ready for some action? कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहमतों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। चंद्रमुखी चौटाला, she's back। अबे चल करना मत कुछ भी घोटाला, क्योंकि आ गई है चंद्रमुखी चौटाला! That's right.